हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी 70 रूल्स की जर्नी चल रही है उसमें आपका रूल नंबर 12 हम ऐड करने वाले हैं। जाइए देखते हैं कि क्या है रूल नंबर 12 में हमारे लिए। ओके, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर आपका एज वेल एज आता है, कहाँ पे अलोंग विद आता है, कहाँ पर टुगेदर विद आता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम कई बार तो हमने देखा है कि सिंगुलर वर्ब आ जाती है, कई बार हमने देखा है प्लूरल वर्ब आ जाती है, कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो इसमें मिस्टेक का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो अब कोई रिस्क नहीं लेने का, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चाहे बच्चा एज वेल एज हो, ठीक है, चाहे आपका एज वेल एज हो, चाहे आपका अलोंग विद हो, ये चाहे आपका टुगेदर विद हो। यूजुअली बच्चों को छोटी से में जब समझ में आता है उनको लगता है कि ये ना काम करता है जोड़ने का। ये जोड़ने का काम नहीं करता है। ये किसका काम करता है? ये काम करता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। क्या करने का? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का किसके बारे में? मैम मेन सब्जेक्ट के बारे में। हम बेवकूफी क्या करते हैं? हम बेवकूफी ये करते हैं, हमें लगता है कि भैया ये तो जोड़ रहा है। जैसे जोड़ता है, हम कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, है ना? या फिर क्या करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जब मैंने आपको बोला कि ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मेन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसका मतलब एक पता है क्या होता है? ये होता है एक फ्रेज। कौन सी फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सी होती है? प्रीपोजिशनल। इसे आप एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमको एकेडमिक नेम से कोई मतलब नहीं है। हमको पता करना है उसका यूज कैसे होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। याद रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट आपका चाहे एज वेल एज से, अलोंग विद से हो, टुगेदर विद हो, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना बच्चा, वो आपका क्या होता है? वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन सब्जेक्ट होता है। तो जो वर्ब आती है ना, जो वर्ब आती है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है। अब मेन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल हो प्लूरल वर्ब आएगी। आप एक ऐसा समझ लीजिए, आप एक बस में जाते हैं, ठीक है ना, और आपके पास 2-3 बैग है, ठीक है? जो आपका टिकट वाला होता है वो क्या कहता है, जो आपका कंडक्टर होता है कि भाई टिकट दो, तो वो बैग का टिकट थोड़ी ना लगाएगा, नहीं लगाएगा ना। तो ये जो अलोंग विद टुगेदर विद होते हैं ना, ये बताते हैं कि भाई इस आदमी के साथ सामान भी आया है। अब वो सामान यहाँ पर ग्रामर में कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखेगा, सब्जेक्ट जो होगा वो चाहे सिंगुलर हो, मेन सब्जेक्ट जो होगा वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर, ये है आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है? पहले मतलब समझ लेते हैं। द टीचर अलोंग विद प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। द स्टूडेंट्स मतलब टीचर था और उसके साथ क्या थे? उसके स्टूडेंट्स थे। इस कमिंग वो आ रही हैं, ठीक है? नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब आपने देखा मैम इसके साथ तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा रखी है। मेरे कहने से मान लीजिए कि ये सेंटेंस राइट है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि मैम राइट कैसे है? राइट इसलिए है क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? द टीचर, ठीक है? अगर द टीचर आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ कोई भी समान समान ऐसे मान लीजिए, मतलब आपको समझाने के तरीके से बोल रही हूँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उसे बैक की तरह समझिएगा। ये जो अलोंग विद है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि उसके साथ आए थे। समझ में आया? चाहे वो एज वेल हो या अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, ठीक है ना? ये एंड की तरह काम नहीं करता, और की तरह काम नहीं करता। वो कंजक्शन का काम करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। ये काम करता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। तो इसके अकॉर्डिंग बात थोड़ी ना आएगी, ये तो एक्स्ट्रा में है। हमको इससे क्या मतलब है? हमको मतलब है मेन सब्जेक्ट से। तो मेन सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर था, तो वर्ब कौन सी आई? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? रीता एज वेल एज, फिर से आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत सारे थे, ठीक है? हैज कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया है। कोई उन्हें टास्क दिया होगा, उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहोगे मैम फिर से आपका सिंगुलर वर्ब आ गई। अब आप मुझसे ये मत पूछना क्यों आ गई, बिकॉज नाउ यू नो द रीजन। रीजन क्या है? कि मैम जो रीता है वो आपका क्या है? वो आपका मेन सब्जेक्ट है। रीता क्या है? आपका मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी ना। ये सब तो एक्स्ट्रा का सामान है।
अब चाहे उसके साथ पूरी बारात ही क्यों ना आ जाए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मेन सब्जेक्ट से मतलब है, ठीक है। चलो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन, कैप्टन था, टुगेदर विद, उसके साथ कौन थे, उसकी टीम के साथ, वॉज प्रेज, मतलब एक कैप्टन को उसकी पूरी टीम के साथ क्या किया गया, प्रेज किया गया, उसकी तारीफ की गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका टुगेदर विद आया, इसका मतलब ये सब क्या है, आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है बच्चे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं, तुम चाहे कितना ही बन जाओ, हमें क्या मतलब है, हमको किससे मतलब है, हमको मेन सब्जेक्ट से मतलब है। किससे मतलब है, मेन सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे कैप्टन की जगह कैप्टन्स होते, पीपल होते, स्टूडेंट्स होते मेन सब्जेक्ट में, तो वह प्लूरल आ जाती। सिंपल है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, आई होप इसके बाद आपका अलॉन्ग विद का, टुगेदर विद का, एज वेल एज का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपको एक काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम तो आपको ही देना है, मैं सिर्फ सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, अप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, आपको उनका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और मुझे सबका आंसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद आपको क्या होगा, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैम इसके अकॉर्डिंग इस तरीका। ऐसा होता है बच्चे, कई बार जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो इतनी दिमाग में घर नहीं करती, जो हम लिखते हैं वो ज़्यादा करती है। तो समझिएगा, लिख कर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, मेरी पर्सनल एडवाइस है, लिख कर करिएगा, आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। ओके, तो आज से हमारी 70 रूल्स की जर्नी तो चल ही रही है। तो आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कितने एक्साइटेड हैं हम रूल नंबर 13 के लिए। थैंक यू क्लास।